कल भी मैंने बोला था कि ज़्यादातर नेताओं के समर्थक बकलोल होते हैं। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। आपने देखा ही है कि भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा और उनके समर्थक और कार्यकर्ता सड़क पर आए, पुलिस ने डंडे बरसाए और गाड़ियों में भरकर कई किलोमीटर दूर छोड़ दिए। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा और ना ही उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पर हमने कल भी कहा था कि अगर नरोत्तम मिश्रा वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, पर उनकी औकात नहीं है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। ना कभी भी कोई नेता कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित होता, ना नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा ही होगा कि कल उन्हें भोपाल बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक होती है। बैठक के बाद निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो भविष्य के राजनीति को देखते हुए लिया है, तो उनकी औकात तो नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा और आपको ही पता है कि कितने % हमारे देश के नेता ईमानदार हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की औकात है कि वो भाजपा से दुश्मनी ले लें और ईडी सीबीआई का छापा पड़वा ले? नहीं है ना। मैं नेता जानते हैं किसे मानता हूँ? नेता मानता हूँ विश्वामित्र पाठक जी को, जिन्होंने 2018 में भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़े और 30,000 वोट पाए और भाजपा के प्रत्याशी को पटखनी दे दी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। मैं तो दतिया विधानसभा के जनता जनार्दन और मतदाता और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों से आह्वान करूंगा कि आप भाजपा को हराइए। जब तक आप भाजपा को नहीं हराएंगे, ऐसे ही आपके प्रिय नेताओं का टिकट भाजपा काटती रहेगी। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह भाजपा लगातार सवर्णों के साथ कुठाराघात कर रही है, हक अधिकार छीन रही है, मैं तमाम सवर्ण समाज के लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि दतिया उपचुनाव में आप कतई भी भाजपा को वोट मत दीजिए। अगर आप अपने बेटे और बेटी की भविष्य के लिए चिंतित है तो, क्योंकि भाजपा ने ही यूजीसी काला कानून लेकर आई है और अब तक भाजपा उस यूजीसी काले कानून को समाप्त नहीं की है। और अगर आपका ऐसा ही भाजपा के प्रति प्रेम बना रहा और भाजपा के इस चुनाव में, दतिया उपचुनाव में अगर आपने जीत दिलाई भाजपा को, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में यूजीसी काला कानून लागू होगा और आपके जब बेटी और बेटा कॉलेज में जाएंगे तो आपके बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा, जबरन उन्हें फंसाया जाएगा और आपके बेटे को जबरन जेल में डाला जाएगा। फिर भी आपकी आंखें कहाँ खुलने वाली है? आप तो भाजपा के इतने बुरे तरह के भक्त हैं कि आपको कितना भी लतियाया जाएगा तब भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आपने देख ही लिया कि नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा ने दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल कर लात मारकर बाहर कर दिया, उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया। फिर भी नरोत्तम मिश्रा यही कह रहे हैं कि भाजपा ने जो भी किया होगा वो भविष्य के राजनीति को देखते हुए किया होगा। उनकी औकात नहीं है निर्दलीय चुनाव लड़ने की, उनकी औकात नहीं है भाजपा के विरोध में जाने की। पर आप तो जनता जनार्दन हो, आप तो भाजपा के विरोध जा सकते हो और भाजपा को भाजपा की औकात बता सकते हो। है अगर आपके पास हिम्मत तो इस विधानसभा उपचुनाव में आप भाजपा को करारी हार दीजिए। जो भी जीतने वाला प्रत्याशी हो उसे वोट कीजिए। अगर आपके नज़रों में कोई सवर्ण समाज के मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाला हो तो उसे खड़ा कराइए और उसे जिताकर विधानसभा भेजिए। बाकी आपकी इच्छा और अपेक्षा पर डिपेंड करता है कि आप
को लगता है कि भाजपा की ही गुलामी करना सही है, जिस तरह नरोत्तम मिश्रा गुलामी कर रहे हैं वैसे आप भी गुलाम बनकर जीना चाहते हैं तो जिए। अगर आपको भी डर लगता है कि आपके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है अगर हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप भी करिए। जय हिंद।